नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे ममता बनर्जी को क्यों भेजा गया 11 करोड़ का नोटिस, बताएंगे आपको चुनावों से पहले क्या बिहार में होगा कोई सियासी खेल, दिखाएंगे आपको इलाहाबादिया को कैसे लगा एक और बड़ा झटका और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कांग्रेस के दावों को सीएम भगवंत मान ने कैसे दिया झटका। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाकुंभ में भगदड़ हुई तो दूसरों को क्यों आगे किया, सीएम योगी बोले आपकी जिम्मेदारी पूरी है, एडीजी ट्रैफिक को दी चेतावनी। प्रियंका गांधी बोली नहीं पता कि वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती हैं। सीतारमण ने लोकसभा में कहा था कि मोदी सरकार की तुलना में यूपीए सरकार में ज्यादा महंगाई थी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन, 87 साल की उम्र मिली अंतिम सांसें। बाबरी विध्वंस के वक्त रामलला को गोद में लेकर भागे थे। उत्तर प्रदेश में अब रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब किराएदार और मकान मालिक के बीच किसी भी विवाद का हल आसानी से हो सकेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर जो शर्तें लिखी जाएंगी वही कानूनी रूप से मान्य मानी जाएंगी। ममता बनर्जी को बंगाल के राज्यपाल ने भेजा 11 करोड़ का नोटिस। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। बोस की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में सभी नेताओं से ये कहा गया है कि आपने राज्यपाल का अनादर किया है, इस संबंध में तुरंत माफी मांगी जाए, नहीं तो 11 करोड़ रुपए की मानहानि का केस उन पर ठोका जाएगा। मुंबई के नायर अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती 53 साल के मरीज की इस बीमारी से मौत हो गई है। ये मरीज कई दिनों से वेंटिलेटर पर था। देश भर में जीबीएस मौत का आंकड़ा 8 तक पहुंच चुका है। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर अपूर्वा मखीजा से हुई पूछताछ। कॉमेडियन अपूर्वा मखीजा से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है। वो खार पुलिस स्टेशन से निकल गई हैं। लगभग 2 घंटे तक उनसे पूछताछ चली। इंडियाज गॉट लेटेंट में विवादित बयान को लेकर ये पूछताछ हुई है। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। फिलहाल के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 55 लाख रुपए की 258 ग्राम हेरोइन को किया बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीपक उर्फ लंगी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 258 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीबन 55 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 25 के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की है। क्यों हुआ एल्विश यादव पर केस? राजस्थान के जयपुर में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एल्विश यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने एक झूठा वीडियो शेयर किया, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि जयपुर में एक म्यूजिक वीडियो शूट के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। जयपुर पुलिस ने एल्विश यादव के इस दावे को खारिज कर दिया और जानकारी दी है कि एल्विश यादव को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। इसी के साथ ही राजस्थान पुलिस की इमेज खराब करने के आरोप में एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चुनावों से पहले क्या बिहार में होगा कोई बड़ा सियासी खेल? बिहार में विधानसभा के चुनाव होने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर तस्वीर साफ कर दी है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने किसी भी तरह के सियासी खेल पर फुल स्टॉप लगा दिया है। बुधवार यानी 12 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बापू सभागार में पहुंचे नीतीश कुमार ने सरकार के कामकाज को गिनवाया। संत रविदास जयंती पर SC/ST कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का नाम था विकास मित्रों का क्षमता वर्धन। कांग्रेस के दावों को सीएम भगवंत मान ने कैसे दिया झटका? पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को कांग्रेस और बीजेपी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि आम आदमी पार्टी के विधायक परेशान हैं। साथ ही सीएम मान ने दिल्ली में आप की हार की वजह से पंजाब में उनकी सरकार को खतरा होने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि दल बदलना कांग्रेस की संस्कृति है और उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिल पाई है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन पर सपा ने दी पहली प्रतिक्रिया। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बुधवार को लखनऊ में अपनी अंतिम सांसें ली।
वो लंबे समय से अस्वस्थ थे और SGPGI में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। सपा प्रवक्ता फारूक हसन चांद ने कहा कि दुखद श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का निधन, PGI लखनऊ में इलाज के दौरान निधन। जाम में फंसे तो फूटा योगेश वर्मा का गुस्सा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सदर विधायक योगेश वर्मा का काफिला ट्रैफिक जाम में फंस गया, जिससे वो बुरी तरह से आग बबूला हो गए। जिसके बाद उनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने सदर कोतवाली इंस्पेक्टर को बुलाकर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। इंस्पेक्टर को देखकर उन्हें कुछ महीनों पहले हुए थप्पड़ कांड को भी याद आ गया और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि ये थप्पड़ कांड नहीं है, हमें अवधेश सिंह से थप्पड़ लगवा दिया। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कल लोकसभा में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। मोदी सरकार की ओर से पेश किए जा रहे नए इनकम टैक्स बिल में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। टैक्स से जुड़ी चीजों को आसान बनाया जाएगा, पुराना और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावलियों को हटाया जाएगा। साथ ही इसमें कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी हो सकता है। समय रैना रणवीर इलाहाबादिया के बचाव में उतरी उर्फी जावेद। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पिछले कई दिनों से टैलेंट के नाम पर फूहड़ता परोसी जा रही है और हर महीने समय रैना के YouTube चैनल पर इस शो का नया एपिसोड अपलोड होता है। वैसे तो शुरुआत से ही सोशल मीडिया पर कई लोग इस शो को एक कंटेंट को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब रणवीर इलाहाबादिया ने इस शो में शामिल होकर सारी हदें पार कर दी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि इस मामले में समय और रणवीर को जेल भी हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर उर्फी जावेद का रिएक्शन सामने आया है। उर्फी जावेद का मानना है कि भले ही इंडियाज गॉट टैलेंट के पैनल पर भद्दी टिप्पणियां की गई हो, लेकिन उनके लिए किसी को जेल नहीं जाना चाहिए। उर्फी ये मानती है कि उनके ये कमेंट्स आपत्तिजनक थे, या फिर आपको उनकी कही हुई कुछ बातें पसंद नहीं आती, तो क्या आप इस वजह से उन सभी को जेल में भिजवाने की मांग कर रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो रहा है? मुझे सच में इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। समय मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ खड़ी हूँ। इलाहाबादिया को एक और बड़ा झटका। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में आपत्तिजनक कमेंट कर रणवीर इलाहाबादिया काफी मुश्किलों में फंस गए हैं। अब खूब आलोचनाओं का तो वो सामना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उनके खिलाफ कई जगहों पर शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। अब रणवीर को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस विवाद के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स भी खो दिए हैं। शांति वार्ता शुरू होने से पहले रूस का कीव पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यूक्रेन रूस युद्ध विराम की पहल में तेजी आई थी, लेकिन आज फिर से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल हमला कर दिया, जिससे एक बार फिर युद्ध विराम वार्ता पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रूस की ओर से कीव पर सुबह सुबह किए गए मिसाइल हमले में कम से कम एक नागरिक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं। इसके अलावा शहर में अलग अलग कई जगहों पर आग लगने की खबर सामने आई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।